दोस्तों पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने इंसल्ट कर दी आईपीएल की और आईपीएल को यह बोल दिया कि आईपीएल तो एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल क्रिकेट नहीं है, आईपीएल तो मजाक है एक, इसको तो आप ऐसा बोलो कि एक जोक है। आईपीएल एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका हुआ है पीएसएल के लिए। देखिए जब 1 महीना पहले या 2 महीने पहले जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना, तो हम एक तरह से सेटिस्फाई थे, हमें था कि चलो पीएसएल और आईपीएल का क्लैश आएगा, लेकिन हम हैप्पी थे कि एटलीस्ट हमारे पास आईपीएल से ज्यादा इस दफा जो पुरानी निस्बत जो हमारे पास प्लेयर आते थे फॉरन, इस दफा ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आईपीएल में वो प्लेयर्स बिके नहीं है और अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन आईपीएल भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है, वो बैटिंग कोच जो पाकिस्तान टीम को इतना ही ट्रेन कर पा रहा है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के हाथों 32 पे 5 आउट हो रही है। पाकिस्तान के बच्चे, पीएसएल का जो टैलेंट है वो न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते की तरह पिल के आया है। फिर हमारे जो बुढ़े प्लेयर है वो भी न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते की तरह पिट रहे हैं, ऐसा पिट रहे हैं कि न्यूजीलैंड पहले तो 350 मारता है हमारे अगेंस्ट, फिर न्यूजीलैंड हमारी बैटिंग लाइनअप को 32 पे 5 आउट कर देता है। उस टीम का बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ अब ये बात कर रहा है कि सर आईपीएल तो एक बॉलीवुड का तमाशा, आईपीएल तो एक मजाक है। तो जनाब पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने आईपीएल के हवाले से बात की है और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है और ना ही जो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। साबित हुए पीएसएल हमने स्टैंड की, हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा अच्छा चेंज देखा। आज हमारे चेयरमैन साहब जब डिसीजंस ले रहे हैं, हमारा वो डाउनफॉल जा रहा है। चैंपियंस कप डूब गया, स्ट्राइक फोर्स खत्म हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी हुई है डूब रही है, मतलब वो डिसीजंस हमारे अच्छे प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन हमारे नजम सेठी साहब, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें चेयरमैन एक फुल टाइम जिम्मेदारी है। मैंने कहा आपका मतलब है वो एक काम करें, क्या हंसने लगे, मतलब उनका मकसद था कि ये एक जगह पर 18 घंटे दें, बोर्ड को इनकी ज़रूरत है, तब जाके ये सीखेंगे और चीज़ें इंप्लीमेंट। देखिए मेरे आपके सवाल के अंदर जवाब भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं। हाँ। इस तरह से कि नजम सेठी साहब भी कोई क्रिकेटर नहीं थे, राइट? बिल्कुल नहीं वो थे। जब आते थे क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था। हाँ। वो और कोई काम नहीं करते थे स्वाय अपने एक शो के जो हफ्ते में 1-2 दिन शो करते थे। वो आते थे, अगर फर्ज करें मैंने उन्हें एक प्रेजेंटेशन दी है कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, इससे क्रिकेट बेहतर होगी। वो क्या करते थे, उसके ऊपर पूरा बैठते थे, टाइम लेते थे, लोगों को बुलाते थे, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को बुलाते थे, उनसे पूछते थे कि यार अगर हम ये कर लें तो ठीक है। अगर वो 10 लोगों को बुलाते थे तो अगर 7 लोगों की राय होती थी उस इवेंट की हाँ में, तो उस इवेंट को पकड़ते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मोहसिन नकवी साहब के साथ माजरत के साथ हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप काम कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक बंदा आता आकिब जावेद, वो कहता जी चेयरमैन साहब मैं तो मैनू आज रखो, ठीक 6 महीने बाद टीम पहले नंबर पर होगी। मतलब वो ये आपको लड्डू खिलाते हैं और आप वो लड्डू खा जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं हाँ सारी पावर्स आपको दे दी। उनको पावर देते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सिस्टम आपने बनाया होता है बड़ी मुश्किल से, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वाला, वो आकर उसे सबताज करते हैं, एक पूरी प्लानिंग करते हैं और उनको डिसअपॉइंट करते हैं। वो यहाँ से फुर उड़ते हैं और अपने मुल्क चले जाते हैं, कहते भाई ऐ पी थोड़ी क्रिकेट तुसी चलाओ। जब आप कभी बैठकर सोच कर डिसीजन नहीं लेंगे और लोगों को कहेंगे कि मेरा काम आप करो, आप यहाँ बैठ कर क्या किसी को कह सकते हैं आप प्रोग्राम करें? एक आधा दिन करेगा, उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टीवी वाले भी ना तानू रखेंगे। सो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने अगर काम करना तो ये बहुत वैलिड बात है कि वो सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन बने, टाइम दें। ये एज एक बहुत फुल टाइम जॉब है। किसानियों को ऐसा क्या मसला है, ऐसी कौन सी चीज तंग करती है कि आईपीएल लगाई रखते हैं? भाई पीएसएल में क्वालिटी है, पीएसएल में वो टैलेंट है, वहां कंडीशन इक्वल है बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए, लेकिन आईपीएल में
लोगों को फिक्सिंग नजर भी आ रही होती है। एमएस धोनी जिस तरह आईपीएल में करते हैं और इंटरनेशनल लीग में इंटरनेशनल मैचेस में करते हैं और इस लीग में करते हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल के ऊपर बैटिंग करते हैं और जिस तरह मुंबई इंडियन की जानब से वो बैटिंग कर रहे हैं, भाई सब चीजें नजर आते हुए लोग फिर भी आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं और इस आईपीएल को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये आईपीएल ब्रांड है। क्योंकि जब रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि जी सर आईपीएल का जो टैलेंट है वो तो देख ले कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो, लेकिन जब पीएसएल का जो टैलेंट है वो तो हर जगह पे जाके जलील हो रहा है, क्योंकि पीएसएल के टैलेंट ने कुछ भी नहीं किया। फिर पाकिस्तान का जो मेन टैलेंट है, जो बड़े प्लेयर है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। इंडिया का प्लेयर्स देख लो किस तरह कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूसुफ ने भी इस बात को इस तरह कोट किया जो कि एक बड़ी स्टूपिड बात अकॉर्डिंग टू मी हो रही है कि इस बात में मुझे कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। हाँ, इस बात में मुझे ये लग रहा है कि आप पाकिस्तान को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मोहम्मद यूसुफ ने ये बात, मुझे थोड़ा सा फ्लू लगा हुआ है, आंखों से भी पता चल रहा होगा, दुआ करेगा यार जल्दी ठीक हो जाऊं। वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की कि सर आईपीएल में आपको जो है वो पैसा तो नजर आएगा बट आईपीएल में आपको टैलेंट नजर नहीं आएगा। छोड़ दो भाई, हमारे कोचेस के अच्छे हालात नहीं चल रहे भाई। मैं सीधी सी बात करूंगा आपको, मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा कि जब पाकिस्तान टीम मैच हारे ना तो भाई सीधा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना करो हमारे कोचेस और हमारे प्लेयरों की। भाई मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं भाई, आप इतना मुझे लगता है कि भाई कपिल शर्मा शो भी देख के नहीं हंसे होंगे पूरी जिंदगी भर जितना भाई जब ये आप हमारे कोचेस और भाई हमारे प्लेयरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे। वेल तो यार जो भाई पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई मैच हारा उसके बाद मोहम्मद यूसुफ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सवाल क्या होता है जवाब वो क्या दे रहे हैं। मतलब सवाल हुआ कि भाई पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रही, न्यूजीलैंड के भाई सी प्लेयर आके भाई पाकिस्तान टीम को पेल पाल के जा रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्या कहना है। आगे से यही जवाब है, देखें जी न्यूजीलैंड के प्लेयर चले गए हैं क्या नाम है आईपीएल खेलने, आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल में सिर्फ पैसा है, आईपीएल में कोई क्रिकेट नहीं है। मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रखे। बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। चिमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 से 70,000 ने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत सारे बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं, वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है कि जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है और पिछले जो 15 टी20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप टी20 जितवा रहा है, आईसीसी का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है।
लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है आईपीएल में। अगर आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है। हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है। कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। 3 भाई एक ही वक्त में टीम का हिस्सा रहे। वसीम साहब ने वही काम शुरू कर लिया ना, अभी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सेलेक्ट करवाया, पीसीबी इसका कैरियर दबा कर दिया। मुझे आज भी दुख होता है। जो इंडियन लड़की से शादी की है वो भी सजा मिल रही है। हमने चीमा से इस बंदे को 3 साल मुसलसल खिलाया, परफॉर्मेंस 0। खुरम शहजाद कमाल का बॉलर है, टेस्ट का हम नहीं खिला रहे। साइम अयूब, ये मैं समझता हूँ कि टैलेंट निकला पाकिस्तान से कि जावेद किस तरह के फैसले ले रहे हैं। शाहीन ने गेम खेली कि अगर मैंने टीम में रहना है तो शाहिद अफरीदी का बाजू पकड़ लो। युवराज सिंह कहता है लाओ मैं कोचिंग करता हूँ। टेलीफोन नंबर ही यार मुझे ला दो, आज ही आ जाओ। कैरेबियन प्रीमियर लीग, सीपीएल, चीमा प्रीमियर लीग। आईपीएल में आपको क्वालिटी नजर नहीं आएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू मोहम्मद यूसुफ ये बात हो रही है कि जो आईपीएल की क्वालिटी है वो 0 है और वो जो पीएसएल की क्वालिटी है वो 100 है। अब बताता हूं क्यों। मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की कि सर जो आईपीएल का टैलेंट है ना वो बैटिंग पिचेस पे परफॉर्म कर रहा है और बॉलर्स के लिए आप ऐसा कह लो कि दोजख बनाया गया। वो बॉलर्स के कैरियर खत्म किए गए आईपीएल में, सिर्फ और सिर्फ बैट्समैनों को प्रमोट किया गया क्योंकि आईपीएल एक जुए की लीग है। आईपीएल में हराम कमाई होती है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स आपको पता है कि कहते हैं। इसीलिए आईपीएल में बैटिंग को प्रमोट किया जाता है और बॉलिंग को प्रमोट नहीं किया जाता। यही वजह है जिस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ आईपीएल किए जा रहे हो। और जब ये आईपीएल का टैलेंट ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगा या न्यूजीलैंड का टूर करेगा तो ये टैलेंट एक्सपोज हो जाएगा। इस टैलेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसको आप एवे ही बड़ा जो है हाइप क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जो पीएसएल का टैलेंट है वो ये होता है कि वो अच्छी बॉलिंग लाइनअप को खेलता है, उसमें बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट दी जाती है और बैट्समैनों को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसा बोला मोहम्मद यूसुफ ने। इसके ऊपर मैं बाद में मोहम्मद यूसुफ को एक्सपोज भी करता हूं कि मोहम्मद यूसुफ की कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है। सब सुन लिया आपने कि मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आईपीएल में बैटिंग प्रमोट की जाती है, बॉलर्स का जो है वो दोजक बनाया जाता है बॉलर्स के लिए, और पीएसएल में जी बैटिंग अच्छी होती है साथ बॉलिंग भी अच्छी होती है। आईपीएल लेवल है, पीएसएल तो थकी हुई लीग है, ये तो पजामा शलवार लीग है। ऐसा नहीं है, यहाँ 100% टैलेंट है, क्वालिटी है। लेकिन मैं अगर मोहम्मद यूसुफ से पूछूं कि अगर यहाँ टैलेंट है, क्वालिटी है, स्किल्स है, वो टेम्परामेंट है, प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो तमाम एबिलिटीज इन प्लेयर्स के अंदर मौजूद हैं जो पीएसएल खेलते हैं, लेकिन भाई जब ये इंटरनेशनल में आते हैं तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? ये एक चीज। यह मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आईपीएल में बॉलर्स के लिए भाई मौत है, रन्स ही रन्स हैं, रन्स ही रन्स हैं। वहां बॉलर्स सेफ नहीं है, उनको बहुत ज्यादा रन्स जो है वो लगते हैं। एक सिंपल सा फंडा है भाई, पिचेस इस तरह की तैयार की जाती हैं कि इंटरटेनमेंट किया जाए, लोगों से पैसा लिया जाए, टिकटें जो है वो बांटी जाएं और आईपीएल को लोग खुशी से देखें। जब 20 ओवर में 300 रन लग रहे हैं, 250 लग रहे हैं, ये क्रिकेट का मजाक हो रहा है। ये क्रिकेट नहीं है, ये क्वालिटी क्रिकेट नहीं है। अब देखें मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आ जाके फिर वही प्लेयर शुभमन गिल, जायसवाल, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो जबरदस्त है। बाकी इस तरह के कुछ प्लेयर हैं भाई, टवटिया, राइन पराग, ठीक है, समद, इस तरह के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, जिनको मौका कभी भी नहीं मिल पाता इन जैसे बॉलर्स को, ठीक है। वो आईपीएल में ही है और आईपीएल में धुलाई खाने के लिए जो है वो रखे गए हैं। फिर हर सीजन में आपको यही बॉलर दिखेंगे जिनको रन लग रहे हैं, संदीप शर्मा, ये वो, लेकिन वो आप उन बॉलर्स को कभी इंटरनेशनल में नहीं देखेंगे। भाई मेरा यहाँ फिर मोहम्मद यूसुफ साहब से एक सवाल है, ये ही बनता है जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? इतनी क्वालिटी है भाई तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है? हालांकि मैं तो समझता हूं कि ये जो बाबर और शाहीन जिनकी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ रहे हैं, खुदा से माफी मांगे कि आप ऐसी रिप्लेसमेंट दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये दुआ करो कि ऐसा दोबारा ना मिले, इनसे बेहतर मिले, टीम के लिए खेलने वाला मिले। ये फ्रॉड ड्रामेबाजियां, कैप्टनसी के पीछे भागने वाले ना मिले आपको, लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई तो स्टार्स निकल के क्यों नहीं आ रहे? और क्वालिटी अच्छी है, मैं बता देता हूँ क्या अच्छी है क्वालिटी पीएसएल की और क्या अच्छी है जो है वो आईपीएल की। अब आईपीएल और पीएसएल का आप जो है वो कंपैरिजन हमेशा करते हैं। पीएसएल में सबसे ज्यादा महंगा तरीन खिलाड़ी खरीदा जाने वाला जो है भाई वो डेविड वार्नर है। 8 करोड़ में आपने उसको खरीदा और वो जो आपने सबसे महंगा तरीन खरीदा है ना
उसे आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया है। आईपीएल में उसको फारिग करके फेंक दिया गया है कि भाई अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये लेवल है पीएसएल और आईपीएल का। ये जो कि अगर पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है ना, आपने भी कमेंट करके बताना है कि क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं क्वालिटी है। क्वालिटी है भाई, नजर क्यों नहीं आती है? और क्वालिटी क्या है? जब आप जो रिटायर्ड प्लेयर्स को लेके आते हैं पीएसएल में, वो प्लेयर्स जब आते हैं आईपीएल में जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, या जो आईपीएल खेल खेल के वहां पर फ्लॉप होते हैं और उनको जो आप निकाल दिया जाता है आईपीएल से, उनको आप रखते हैं। या जो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे होते हैं भाई, क्रिकेट खेल के वो छोड़ चुके होते हैं, उन्हें आप आगे जो है पीएसएल में खिलाते हैं। फिर आप कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो पीएसएल की अच्छी है और जो है वो आईपीएल। चलो जी, साद मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की कि आईपीएल का टैलेंट जब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा। अब मेरी पहले बात सुन लेना मोहम्मद यूसुफ जोकर, अब तू मेरी बात सुन। तू पाकिस्तान का बैटिंग कोच है, पाकिस्तान बैटिंग क्या लगे पड़े हैं, ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात, आईपीएल में बॉलिंग कुछ नहीं है, बैटिंग है, सही है। और आईपीएल का जो टैलेंट है वो इसी वजह से निकल के आ रहा है क्योंकि बैटिंग पिचेस बनाई गई है। रात को केकेआर और एसआरएच का मैच हो रहा था, वैभव अरोड़ा उस बंदे ने केकेआर की तरफ से 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट्स ली, मैन ऑफ द मैच बना। मोहम्मद यूसुफ जोकर वो बैट्समैन नहीं था, वो बॉलर था। उसने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इन जैसे बैट्समैनों को आउट किया जो कि तो बड़े छक्के मारते हैं। अब अगर कोई ये बोलेगा कि वो बैटिंग पिच थी, नहीं, उसी पिच पे कोलकाता ने 200 भी मारा। अब मेरी बात सुन, उसी मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 22 रन देके 3 विकेटें ली। अब तू तो कह रहा है आईपीएल में बैटिंग पिचेस बनती है, आईपीएल में बॉलिंग पिचेस बनती नहीं है। इसी आईपीएल में और भी बड़े ज्यादा इंडिया के यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स, बड़े प्लेयर नहीं, वो यंगस्टर जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं बॉलिंग में, वो बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन तू क्या बात कर रहा है? तू कह रहा है कि जी आईपीएल में तो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग विकेट्स होती है और बॉलर्स के कैरियर तबाह किए जाते हैं। बेटा ये बात अपनी ना, चलो इधर बात होती है, मिचेल स्टार्क उस दिन 5 विकेटें लेकर गया है। मिचेल स्टार्क ने 5 विकेटें ली हैं, याद होगा ना। मिचेल स्टार्क को फिर मार पड़ती, क्यों नहीं पड़ी? इधर से आपकी ये बात तो झूठी साबित हो गई कि जी आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ जुआ खेला जाता है, सट्टेबाजी होती है, मैचेस पहले फिक्स किए जाते हैं ताकि आप मैच फिक्स करो और आप जो है वो बाद में जीत जाओ, सट्टा कमाओ, जुआ खेलो, ये करो वो करो। जबकि पीएसएल में तो हलाल कमाई है, पीएसएल में क्वालिटी बड़ी अच्छी है, पीएसएल में ये है, पीएसएल में मेरा एल पड़ा हुआ है। और ये जो तूने दूसरी बात की थी ना कि आईपीएल का टैलेंट जब बाहर जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मुझे बात बताता हूं, ये पीएसएल का ये जो आईपीएल का टैलेंट है ना पुत्र, ये 2 दफा साउथ अफ्रीका से होके आया हुआ है। 2024 में भी ये T20 सीरीज खेल के आए थे और 25 में भी। इसी आईपीएल के टैलेंट में से संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में 2 100 मारे हैं, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में 2 100 मारे हैं इन T20। तेरे साउथ अफ्रीका में उल्टे पूरे कैरियर में 200 नहीं होंगे, उन्होंने T20 5 मैचों की सीरीज में 200 मार दिए। अभिषेक शर्मा, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को मार रहा है, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को मारा, जिसको तेरा बॉब्जी दी किंग और रिजू डांसर आराम से सिंगल नहीं ले पाते। अभिषेक शर्मा उनको ओवर में 30-30 मार रहा है, सही है। और ये साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीत के आए हैं, साउथ अफ्रीका की उस माइटी 11 से जिसमें क्लासन भी था, मार्करम भी था, मिलर भी था, सही है। उसी साउथ अफ्रीका की टीम में से ये बच्चे जीत के आए हैं उनसे। और इन बच्चों में कोहली, रोहित, शोहित नहीं थे। और साइड में तेरा पीएसएल का टैलेंट, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जिस तरह बॉलीवुड में मूवियां शूट कराई जाती हैं ना, की जाती हैं, वैसे ही भाई आईपीएल में मैच शूट किए जाते हैं। मतलब हर चीज भाई तय होती है कि भाई इस बॉल पे क्या होना है क्या नहीं होना है। आईपीएल में टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, 0 के बराबर है। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के कोचेज बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का। अब बंदा पूछे कि यार बात हो रही है पाकिस्तान मैच हार गया, इसके ऊपर भाई उधर क्यों लेके जा रहे हो आईपीएल में?
अच्छा चलो आईपीएल के टैलेंट के बारे में बात किया है, उसने कहा है कि मोहम्मद यूसुफ ने कि भाई पीएसएल में क्वालिटी भी है, पीएसएल में कंडीशन जो होती है ना भाई बॉलरों और बैट्समैनों के लिए इक्वल होती है, मतलब दोनों की फेवर में होती है। आईपीएल में बॉलरों के करियर खराब हो जाते हैं। तो भाईजान मैं इतना ही बोलूंगा, आईपीएल के क्या नाम है टैलेंट ने जो है ना भाई 1 साल के अंदर 2 आईसीसी के टूर्नामेंट इंडिया को जितवाए हैं। हमने क्या किया है, पिछले 2 साल से एक मैच जीतना था बना हुआ है हमारे लिए, पिछले 2 साल से हमने जीता क्या है मुझे तो नहीं है याद, मुझे इतना याद है कि भाई वही जिम्बाब्वे और आयरलैंड को हमने हराया, उसके बाद हमने हराया ही किसको है भाई बताओ। मतलब बात क्या होती है, और हमारे एक्स क्रिकेटर और हमारे जो कोचेज होते हैं ना वो बात कहां पे लेके चले जाते हैं। भाई बात न्यूजीलैंड के मैच पे हो रही है, चलो कह रहे हैं कि भाई बड़े प्लेयर वहां आईपीएल खेलने चले गए हैं, तो भाई फिर क्यों नहीं हरा पा रहे हैं हम लोग बच्चों को। आपकी बात पे आते हैं, जिस तरह आपने कहा है कि भाई आईपीएल में चले गए हैं न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर, तो भाई फिर बच्चों को तो हराओ यार, बच्चों को तो हराओ। वो आपको 350 रन मैंने कहीं भी ये नहीं बोला मैं विराट कोहली से बड़ा प्लेयर हूँ, भाई वो इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है। और स्टैट्स चंद एरे के थे वो मैंने शेयर किए थे कि मेरे को जो ESPN पे दिखे, और मेरे को इंग्लैंड का एक जर्नलिस्ट उन्होंने भेजे थे कि मेरी थी कोई 6.23 या ऐसी 6.85 करके, और हर छठी इनिंग मैं 100 करता हूँ वाइड बॉल क्रिकेट में, उसकी 5 के अंदर आ गई। मगर जब मैं उस टाइम था ऊपर तो उस टाइम कुछ और था, मैं उस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 था। ये इस चीज को मिस किया गया और गलत तरीके से बकायदा टीम नहीं है प्रॉपर है। मगर देखें कीचड़ में पत्थर कौन मारता है, बेवकूफ। कीचड़ से बच के जाना है। आपने कितने दिन शोर करके मुझे गंदा कर लिया, मगर देखें रियलिस्टिक चीज ये है उस एरे में, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा विराट से मैं बड़ा हूँ, भाई वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और उस टाइम जो परसेंटेज थी हर छठी इनिंग में मेरा 100 और उसका उससे ऊपर था। अब उसका हो गया 5.5 या 6.25 भी इनिंग, और मैं क्योंकि लास्ट ईयर से मैं नहीं खेले, मुझे खिला नहीं रहे या जो भी पर्पस है मुझे समझ नहीं आता। 53 की एवरेज लेके मैं इस टाइम करंट वर्ल्ड नंबर 6 हूँ जिसकी 53 की एवरेज है, और मैं घर बैठा हूँ। और पर्पसली क्यों नहीं खिला रहे समझ नहीं आ रहा। अच्छा आपने पर्पसली बात की कि क्यों नहीं खिला रहे। T20 तो अभी आप खेल रहे हैं, सारे जितने भी डोमेस्टिक T20 इवेंट माशाल्लाह सब में ही आप पहले इवेंट से लेकर अब तक जो आखिरी अली भाई परफॉर्म के लास्ट सिंगल हैंड मैंने जितवाया कराची को, अभी भी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने उनको बोला। और मैं लकी हूँ कि इकबाल भाई और सऊद ने मुझे परमिशन, मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा आप लाइसेंस देके भेजें, और उन्होंने बोला मर्जी आपकी। मैंने 6 ओवर में मैं टोटली आउटराइट जाऊंगा, और उन्होंने बोला सही है आपकी मर्जी। इसी तरह मैंने लास्ट ईयर इकबाल भाई और असद शफीक कप्तान थे उनसे मांगी, उन्होंने दिया। लास्ट ईयर भी मुझसे अच्छा परफॉर्म हुआ। देखें जब आप इस तरह का लाइसेंस लेके जाते हैं ना कि मैंने जाना है फायर करना है, तो उसमें ये बैक फायर भी हो जाता है। जरूरी नहीं है आप हर प्लेयर हर मैच में हर प्लेयर रन नहीं करता, मगर जितना करता है ना फिर वो डैमेज करने वाले रन करता है। तो 2 मैच हमने सिंगल हैंड मैंने कर दिया ऊपर से स्ट्रेट, जिस तरह की गीली पिचेस पे जो आप आउट हुए वो हम टीवी पे भी देख रहे थे। अगर आप उसमें कोई बात करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन बतौर नाजिर बतौर एंकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा अनलकी रहे। नहीं, वो बहुत बड़ा ऐश था अली भाई, और मैं हैरान था कि इवन मेरे साथ नॉन स्ट्राइकर पे ताहा खड़ा हुआ था, वो भी हैरान हो, इतनी बड़ी आवाज आई। क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की जिसमें पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और नसीम शाह, ये तीनों क्रिकेटर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं वहाब रियाज, और बड़ी दिलचस्प बातें उनके साथ की। पाकिस्तान टीम जो बुरी खेल रही है उसके ऊपर क्रिकेटर्स के मन में क्या चल रहा है, वो दुनिया भर की जो क्रिकेट में बेस्ट बैटर कौन है, बेस्ट बॉलर कौन है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के आपस में खुशगवार जाते हैं। तीनों जो क्रिकेटर्स की बेस्ट इनिंग क्या थी, यानी 2 बल्लेबाज और 1 बॉलर, और बहुत सी खास चीज़ें थी। तकरीबन 40-45 मिनट का इंटरव्यू है वहाब रियाज साहब ने किया। बहुत कुछ खास बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, 2-3 बातें उसमें खासकर, एक नसीम शाह ने की, बाद में मैं आपको वो जो फैंस इंटरेस्टिंग चीज़ उस पर भी लेके जाऊँगा। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंप्रेस की वो नसीम शाह की एक खास बात थी। उन्होंने बोला कि हमारी टीम बुरा खेल रही है और शायद आम लोगों को पता नहीं है कि जितना हमें बुरा लग रहा है इतना फैंस को बुरा नहीं लग रहा। ज़ाहिर हम खेल रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है तो हमें ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जब टीवी पे बैठ के देखता हूँ कि कोई बात ये करता है कि खिलाड़ियों ने शेव सही नहीं की या शेव करते हैं, कोई कहता है बाल बड़े कर लिए, कोई कहता है बाल इस तरह करते हैं, बोलते हैं कि इन तनकीद से हम हर्ट तो हो सकते हैं बट हम सीख कुछ नहीं सकते। और ये वो क्रिकेटर्स बातें करते हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जिनको हम लेजेंड समझते हैं। तो उनकी तरफ से इस तरह की बातें सुन के हम हर्ट होते हैं। तो फिर कल ये एक्सपेक्ट करें कि हम इनको दिल से रिस्पेक्ट करें तो शायद मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर ऐसी बात करें जिससे हम सीख सकते हैं, अगर हमें ये बताएं कि वहां पे बॉल करो या बॉल इस तरह से करो, तो हमें अच्छा भी लगेगा और हमें सीख भी मिलेगी। बट अगर बात हमारे बॉलों पे होगी, हमारी शेप पे होगी, तो फिर साफ है कि हम पर्सनल ग्रज है, ना कि टीम की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, ना कि हमें कुछ सिखाने के लिए बात हो रही है।
सीधा है कि हमसे कोई पर्सनल रंजिश है जिसके ऊपर ये सब बातें हो रही हैं। ये नसीम शाह ने कहा, ये मुझे आई डोंट नो वो किसको इशारा करे थे, बट मैंने एक बार सुना था जियो के ऊपर सिकंदर बख्श साहब ने ये बातें की थी, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर ने, इन्वर्टेड कॉमा। उन्होंने कहा था कि ये शेव करते हैं, ये करते हैं और ऐड करते हैं, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने इस तरह बातें की थी। वैसे वो पता नहीं, उनको कोई पसंद नहीं है, पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर उनको पसंद नहीं है। आई डोंट नो वो खुद कितने बड़े क्रिकेटर होंगे, मैंने कभी खेलते देखा नहीं, बट ऑफकोर्स खुद बहुत बड़े क्रिकेटर होंगे, इसलिए उनको ये सब क्रिकेटर छोटे नजर आते हैं। तो खैर दोस्तों, अच्छा एक और मजे की बात, रिजवान से पूछा गया कि आपका सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा है। मोहम्मद रिजवान से पूछा गया। रिजवान ने कहा कि जब मैं डोमेस्टिक में खेलता था ना, एहसान आदिल बड़े मुश्किल बॉलर थे। अब बहुत से लोगों को शायद उनको पता नहीं होगा, एहसान आदिल 2015 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे। वो थे, राहत अली थे और साथ में सुहेल खान थे और वहाब रियाज थे। जिसको तू कहता है कि जी पीएसएल में क्वालिटी 100 है, वो क्वालिटी 100 वाले न्यूजीलैंड के बच्चों से 4-1 से कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। 70-70, 80-80 रन पे आप लोग ऑल आउट हो रहे थे। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात पता क्या है, वो तो बच्चे थे, वो T20 में हार गए, लेकिन जो आपके बड़े प्लेयर थे ना, जो आपके बुढ़े प्लेयर थे, जिनको आप किंग कहते हो, किंग, वो न्यूजीलैंड में 32 पे 5 आउट थे। और उसी टीम का तू बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ। तो बेटा अपनी टीम की नौसरबाजियां छिपाने से बेहतर है कि उनकी खराबियां बता और दूसरों को ट्रोल करना या दूसरों पे कमेंट पास करना छोड़ दे। ये जो बातें चल रही थी ना उस दिन भी, तो तब पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का काम क्या है? काम ये है, उठो इंडिया पे कोई 2-3 बातें करो, व्यूज लो, थोड़ी सी टीआरपी लो और सो जाओ, उनका पैसा ही बनेगा उनकी वजह से। क्या जी इंडिया वाले रमजान में नाच रहे हैं, इंडिया वाले बॉलीवुड तमाशा है। अब बॉलीवुड तमाशा मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। कहता है कि जी इधर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को बुला के छोटे कपड़े पहना के डांस करवाया जाता है, पैसे कमाए जाते हैं। इधर क्रिकेट का मजाक बनाया जाता है, इधर क्रिकेट को बेचा जाता है, प्लेयर्स को बेचा जाता है। और कहता है प्लेयर्स को कभी भी बेचना नहीं चाहिए कि जी ये 4 करोड़ का बिका। ये भाई लोगों ने ना आईपीएल के लिए अपनी कंट्री से खेलना छोड़ दिया हुआ है। लोग आईपीएल खेलते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स को आज आधी आवाज भी जाए ना आईपीएल खेलने की, तो बेटा वो मुल्क छोड़ के आईपीएल में पहुंच जाए, क्योंकि आईपीएल में पैसा मिलता है। और ये जो आईपीएल का टैलेंट है ना, ये सिर्फ बैटिंग में नहीं निकलता, ये बॉलिंग में भी निकलता है। आई थिंक आपने देखा नहीं होगा, वरुण चक्रवर्ती आईपीएल से निकला ना, फिर इंडिया में उसने चैंपियन ट्रॉफी में जाके जो बजाई सबकी, देखा होगा तूने, आईपीएल में परफॉर्म किया। फिर गौतम ने उसको टीम में लाया, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा ने। आपके घर की छत पे तो परफॉर्म नहीं था ना किया उसने। आप बाकी भी देख लो, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं। मयंक यादव लड़का आपको याद होगा, इस साल तो वो थोड़ा इंजर्ड है, वो आईपीएल से निकला था, आपके घर से नहीं था निकला। जसप्रीत बुमराह शुरू में आईपीएल में परफॉर्म करके टीम में आ गया था। और भी ऐसे बड़े नाम मैं आपको बता सकता हूं जो आईपीएल में परफॉर्म करके टीम में आए हैं और फिर उन्होंने आके दुनिया हिला दिया। भाई आपकी पीएसएल से कुछ नहीं निकल रहा। आपकी पीएसएल के एक फ्रेंचाइज के ओनर, मुल्तान सुल्तान के ओनर, जो ओनर है ना मुल्तान सुल्तान का, उस बंदे ने पता कल क्या बात की है? उसने बोला कि ये लोग बातें कर रहे हैं ना कि इस साल की आईपीएल पीएसएल बहुत बड़ी होगी, तो ये सोचना छोड़ दो। इस साल की भी पीएसएल उसी तरह वर्स्ट पीएसएल होगी जो कि पिछले 10 सालों से आ रही है, क्योंकि इस साल आपके पास प्लेयर ही नहीं है। जो प्लेयर थे वो सारे आईपीएल खेलने चले गए हैं। एंड दिस इज द रियलिटी जो कि आपके अपने पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर्स आपको बता रहे हैं। स्टेटमेंट देख लेना जाके इंटरनेट पे, है है ये रियलिटी है पीएसएल की। और अभी आपको पता चल जाएगा जब पीएसएल शुरू होगा, आप क्राउड देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्राउड है पीएसएल का। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ के बयान को पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और इंडियन क्रिकेट फैंस में लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ का ये कहना है कि आईपीएल जो है वो बॉलीवुड का एक ड्रामा है, आईपीएल में कोई टैलेंट नहीं है, आईपीएल इस टाइम का बहुत बड़ा मजाक बना हुआ है। तो दोस्तों बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान बा मुकाबला
न्यूजीलैंड जो दूसरा ओडीआई मैच है, दूसरा ओडीआई मैच हारने के बाद जब मोहम्मद यूसुफ इंटरव्यू देने आए तो वहाँ पे जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इतनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों है, तो उसका जवाब देने के बजाय उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो आईपीएल का खोल दिया और आईपीएल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।